नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज हम बातचीत करेंगे डायबिटिक पेशेंट को किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, खाने में उसको क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे फ्रूट्स के बारे में कि कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनसे शुगर बढ़ सकता है और कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिसे शुगर का पेशेंट खा सकता है, ग्रहण कर सकता है, उनका सेवन कर सकता है। और फिर हम बातचीत करेंगे जो मुख्य भोजन है, यानी जो अनाज है, दालें हैं या सब्जियां हैं, कौन कौन सी खाने के लायक होती हैं शुगर के पेशेंट के लिए और कौन कौन सी सब्जियां उसको अवॉइड करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि केला। केले में वैसे तो हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन केले को कभी भी, जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, कभी भी उनको पूरा केला नहीं खाना चाहिए, केला आधा ही खाना चाहिए। उसके बाद सेब। सेब बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम है वो सेब को भी ग्रहण कर सकते हैं, सेब का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाशपाती। नाशपाती को सबसे ज़्यादा पौष्टिक फल कहा जाता है, तो नाशपाती को भी ग्रहण कर सकते हैं जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है। यह भी आपके ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा आप जामुन को खा सकते हैं। जामुन बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, यह एक मौसमी फल होता है। बल्कि जामुन की खास बात यह होती है कि बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और अमरूद भी हम खा सकते हैं। अमरूद में आयरन होता है, इसके अलावा भी कई मिनरल्स होते हैं और अमरूद में भरपूर मात्रा में फाइबर भी मिलता है। फाइबर जो होता है पचाने में काफ़ी सहायक होता है। और अब हम बात करेंगे उन फलों की जो शुगर के पेशेंट को नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। उनमें सबसे पहले आता है जैसे चीकू है, अंगूर है और अनपका हुआ अनानास है, पूरा पका हुआ आम है, या फिर जो फल स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उन फलों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मीठे फलों का जूस डायबिटिक पेशेंट को कभी नहीं पीना चाहिए। अब हम बातचीत करेंगे डायबिटिक पेशेंट का मुख्य आहार कैसा होना चाहिए, यानी उसका जो मेन मील है वो कैसा होना चाहिए। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है वो गेहूं है, चावल के बाद। चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। अधिक चावल खाने से शुगर के पेशेंट का, डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा शूट हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन गेहूं, वैसे तो इसमें गेहूं में भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन चावल की बजाय गेहूं ग्रहण करने से कम बढ़ता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के खाने में 50 से 55% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30 से 35% तक प्रोटीन होना चाहिए और 15 से 20% तक फैट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य सोर्स है वह गेहूं और जौ है। जब भी खाना बनाएं डायबिटिक पेशेंट के लिए, 2 किलो गेहूं में 2 किलो जौ और 1 किलो चना मिलाया जाए, यह बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाती है। फाइबर युक्त भोजन करने से वह सुपाच्य हो जाता है और ब्लड शुगर इससे नहीं बढ़ता। सब्जियों में हमें दालों का प्रयोग करना चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दालों में जैसे मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, चने की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। उड़द की दाल से बचना चाहिए। सब्जियों में जैसे ब्रोकोली, ग्रीन गोभी जिसको बोल देते हैं, बंद पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, पालक की सब्ज़ी खा सकते हैं, बथुए की सब्ज़ी खा सकते हैं। इसके अलावा भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। आलू की सब्ज़ी हो सके जितना कम लीजिए। और अब हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट की जो दिनचर्या है वो हलचल से भरी हो जानी चाहिए, वो सीडेंटरी नहीं होनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को सुबह 4 से 5 किलोमीटर की वॉकिंग करनी चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा योग और प्राणायाम बहुत ही उत्तम लेवल की एक्सरसाइज होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और शाम के टाइम भी खाने के बाद उसको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक टहलना चाहिए। फाइनली मेरे कहने का मतलब यह है कि डायबिटिक पेशेंट को अपनी जो दिनचर्या है वो हलचल भरी रखनी चाहिए। धन्यवाद।